निज पद दीन्हा। जितने राक्षसों को भगवान ने तारा, उनको मारा, उनका कल्याण किया, उनको अपने ही चरणों में भगवान ने स्थान दिया। प्रभु के हाथों से मरकर वो राक्षस भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेते हैं, वो पतित से पावन बन जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक दिन माता यशोदा घर में भोजन बना रही थी तो सांडिल महात्मा नंद बाबा के घर में पधारे। छोटे से कन्हैया घर में खेलते हैं बलराम जी के संग में, थोड़े बड़े हो गए। और जब बाबा आए तो मैया ने आज बाबा को भोजन कराने का निमंत्रण दिया। बोले बाबा आए ही हो, पधारे हो, एक काम करना कि भोजन करके आप जाना। महात्मा जी ने कहा मैं भोजन तो करूंगा लेकिन अपने ही हाथों से बनाऊंगा। बोले बना लीजिए। मैया ने रसोई लगा दी, रसोई को स्वच्छ कर दिया और स्थान दे दिया। बाबा भोजन बनाने लगे। अब संतों का भोजन भी अपना ही, जो ब्रज में भी संत रहते हैं उनका अलग ही भोजन होता है। ज्यादा चीज बनाते नहीं है, नमक मिर्च नून तेल जो भी है वो एक ही में डाल लेते हैं। चाहे रोटी बना ले नमक डाल के या खिचड़ी बना ले, वो बहुत आइटम नहीं ढूंढते कि ये भी बनाना वो भी बनाना, मीठा खट्टा नमकीन सब नहीं, एक ही में जितना मिल जाए वो सब डाल लेते हैं। चावल मिल जाए तो खिचड़ी बना लेते हैं, आटा मिल जाए तो हमारे यहाँ कहते टिक्कर बना लेते हैं। एक ही टिक्कर पोएंगे, वो पे घी लगा के ठाकुर जी को भोग लगा देंगे और वही पालेंगे। भोजन की चाह कहाँ है? भोजन तो वो लोग करते ही नहीं है, बस जीने के लिए जितना आहार जरूरी है उतना ही लेते हैं। दिन भर में एक ही टाइम भोजन करेंगे, वो भी भिक्षा मांग के करेंगे और वो भी जहां मिलेगा वहीं जाएंगे। एक घर में चले गए, जितना मिल गया उतने में लाके बना लिया, भगवान को भोग लगा दिया और वही प्रसादी पा लिया। इतनी सेवा है, बोलिए कितना त्याग होगा मन में। किसी प्रकार का कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। हमारे आपके लिए तो न जाने कितनी मार्केट में वैरायटियां हैं, मिठाई हजारों टाइप की है, बिस्किट कितने टाइप के हैं, नमकीन है, जो मर्जी खाते रहिए, फिर भी हम लोग का मन नहीं भरता, हम खाते ही रहते दिन भर। कभी ऐसा मन करता कि कुछ ना खाएं सब छोड़ दें? होता है? नहीं होता। लोग लगे रहते हैं। अभी जाइए वो किसी भी ठेले पे आप चले जाइए, वहां लाइन लगी होगी, खाने के लिए लोग खड़े। खाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भोजन वही ग्रहण कीजिए जो शुद्ध हो, जो सात्विक हो। जितना शुद्ध सरल भोजन करेंगे, नमक मिर्च मसाला कम होगा, उतना मन भक्ति के लिए पवित्र रहेगा। और जितना उल्टी सीधी चीजें ग्रहण करेंगे तो क्रोध लगेगा, है ना, लोभ बढ़ेगा, काम क्रोध विकार ही मन में आएंगे। इसलिए भोजन उतना ही किया जाता है जितने भोजन से जीवन का निर्वाह हो जाए। अरे एक वो भी लोग हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। वो कहते हैं हमारा 2-4 दिन की जिंदगी है, खा पी लो फिर मर जाएंगे, कहाँ कौन जाने, फिर थोड़ी लौट के आना है। वो खाते ही रहते हैं, खाने के बड़े शौकीन होते हैं। महाराज ब्रज में भी कई लोग आते हैं ना तो दर्शन बिहारी जी का कम करेंगे। बोले चलो चलो अभी बड़ी भीड़ होगी मंदिर में, एक काम करते हैं पहले सारी चाट फुल्की खा लें फिर चलेंगे दर्शन करने। बिहारी जी का हाँ हाँ भैया पहले खा ले तू फिर आना मेरे पास, क्योंकि तू यहाँ आ भी गया तो तेरा मन उसी चाट फुल्की में लटका रहेगा, तो तू पहले खा ही ले। अच्छा जगन्नाथ जी अगर कभी आप गए हो उड़ीसा में तो जगन्नाथ जी का अलग ही वो चलता है। वहां भोग भगवान को बाद में लगता है, पहले पुजारी जी को खूब पेट भर के खिलाया जाता है। और जिस दिन वो भोग लगाएंगे पुजारी जी ना, उस दिन जो वो कहेंगे वो बनेगा। जगन्नाथ जी में किसी चीज की कमी थोड़ी है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग न जाने क्या क्या वहां अर्पण कर देते हैं। हम लोग 2-2, 4-4, 10, 100, 200, 500 के लिए तरसते हैं, और वहां पे लोग करोड़ों करोड़ों का धन वैभव वैसे ही डाल के चले जाते हैं। कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने क्या क्या चीजें वहां पे भेंट कर देते हैं, वो भी बिना बताए, वो बताते भी नहीं इतना भेंट कर देते हैं।
तो जगन्नाथ जी में पुजारी जी को पहले खिलाते हैं, खूब जो वो कहेंगे वो प्रसादी बनेगी, खूब खा पी लेंगे, फिर भगवान के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनेंगे और फिर पुजारी जी लेके भोग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का भाव यह है कि कहीं भोग देख के पुजारी जी के मन में भाव ना आ जाए, इतनी बड़ी अच्छा भूख लगी होती है तो कुछ भी देख लें तो हाँ पहले हम ही को मिल जाए, हम खा लें फिर भगवान को भोग लगाएं। इसलिए जब भोग लगाया कीजिए तो कई लोग खोल देते हैं। देखिए खोल के भोग नहीं लगता, भोग हमेशा ढक के लगता है। वो नारायण है, ढाक भी देंगे तो भी वो पाल लेंगे, उनके लिए कोई बड़ा विषय थोड़ी है। वो तो ढक्कन के अंदर भी चले जाएंगे, वहां भी जाके पाल लेंगे। इसलिए भोग कभी भी देखना नहीं चाहिए, भोग को ढक के ही रखना चाहिए। ढक के रखिए, हाँ जब लगाना उस टाइम अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है, वो भाव ना बने कि हमें मिल जाए, गोविंद के लिए भाव बने तो खोल दीजिए, वरना ढक के ही पहले भोग लगा दीजिए। कन्हैया आओ, ठाकुर जी तुम पालो, मतलब हम तो पापी लोग हैं, हम तो पहले ही खा लेंगे, पहले तुम खा लो, नहीं तो हमारा मन जो है उसी पे लटका रहता है हमारा। लेकिन करते करते ना, देखिए शुरू में थोड़ा होता है, नए नए होंगे भोग लगाने वाले ना तो मन करेगा, कई साल बीत जाएंगे तो कुछ खाने का मन नहीं होगा। अब हम लोगों को इतने साल कथा करते हो गई, 10-12 साल, अब इतनी वस्तुएं जीवन में खा ली ना, अब किसी चीज का मन ही नहीं होता। कोई मिठाई, कोई ये, वो लोग का ये खा लो, उनकी स्वेच्छा के लिए हम भले ले लें, बाकी भी इतना खा पी लिया गोविंद की दया से ना, इतना मिलता है ना कि अब मन नहीं करता कुछ भी खाने का, बस प्रभु का आनंद मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे, ये बहुत है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और हम तो हम हैं, ये हमारे भैया लोग भी खाते खाते ये भी इतना उब जाते ना, ये भी नहीं खाते। जब हर जगह मिलता ही है, किसी के यहाँ जाएंगे तो वो जितनी भी उससे बनेगा वो व्यवस्था करता ही है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए हर व्यवस्था होगी। तो व्यक्ति कितना खाएगा, और फिर अगर मन एक बार खाने पीने से भर गया तो कोई भी वस्तु हो फिर मन नहीं करता। इसलिए भोग लगाइए तो शुरू में ढक के रखिए, भगवान को अर्पण कर दीजिए, तुलसी डल डाल के गोविंद को खिला दीजिए, फिर आनंद लीजिए। भगवान कौन सा कम करने वाले, 4 पूरी होगी तो 4 ही रहेगी, 3 नहीं होने वाले। एक बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु जी आप कुछ खाते क्यों नहीं, खाली देख के भोग लगा देते हो। भगवान ने कहा, भैया जिस दिन खाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन लोग भोग लगाना ही बंद कर देंगे। उनको ये पता चल जाए कि खा लेंगे ना तो फिर वो देंगे ही नहीं जो उनका मन होगा। वो तो जानते हैं कि जो लगा रहे हैं भगवान देख के उसका भाव पूरा कर देंगे, मिलना तो हमको ही है, इसलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने आज हमसे कहा कि महाराज जब भगवान भोग लगाते हैं तो भोग कम क्यों नहीं होता, अगर भोग लगाते हैं तो कम होना चाहिए। मैंने कहा कि फूल की सुगंध जब कोई लेता है तो क्या सुगंध कम होती है? वो ईश्वर हैं, वो व्यंजन के भूखे नहीं हैं। आपके व्यंजनों में जो आपका भाव है, जो आपका प्रेम है, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। व्यंजन तो आपके लिए छोड़ देते हैं, भैया तुम पाके आनंद में रहो। हम तो भाव पाके ही खुश हैं, हम तो प्रेम पाके ही खुश हैं, हमें व्यंजन नहीं चाहिए। कि भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही एक सार है, कोई भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, अभाव से कोई पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार है। कोई भाव से मुझे जो दे दे वो मुझे स्वीकार है। इसलिए व्यंजन बनाइए, भगवान के लिए भोग लगाइए। जो भी आज देखिए कितने लोगों ने क्या क्या चीजें बना के ले आई, बताइए कितनी चीजें तो यहीं रखी हुई हैं भगवान की कृपा से। आप सब लोग भैया बड़े कृपा पात्र लोग हैं जो आज सबने मिलकर कुछ न कुछ बना के ले आए और गिरिराज जी के भोग के लिए, गोविंद के भोग के लिए आप सबने अर्पण किया है।
आप सबकी भक्ति के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और सभी को मेरी ओर से व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें और धर्म के कार्य में अपना सहयोग देते रहें। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब सांडिल महात्मा आए तो उन्होंने खिचड़ी बनाई। अब बाबा ने खिचड़ी बनाई और आकर के बैठ गए, मैया ने सब व्यवस्था कर दी। और जैसे वो आकर के बैठे ना, घी डाला, मैया ने भोग लगाया तो तुरंत भगवान को भोग लगाया। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान को जाकर के भोग लगाए और जैसे भोग लगाया वैसे भगवान कृष्ण कमरों में लेटे थे बलराम जी के संग में। सांडिल महात्मा कहने लगे, आओ कन्हैया, आओ गोविंद मेरा भोग लगाओ। भगवान ने दरवाजा खोला, आकर के बैठ गए। बाबा के दोनों नेत्र बंद हैं और भगवान खिचड़ी को पाने लगे। ये तो भोग ही लगा रहे हैं, भी मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र वो पढ़ते रहे, भगवान आए भोग पाने लगे। थोड़ी देर के बाद जब आंखें खुली और देखा, अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। मैंने तो भोग लगाने के लिए भगवान को बुला, ये ना जाने कहां से आ गया। या तेरे अहिर को छोरा बड़ो नटखट है, मैया ले जाया को। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा क्षमा कर दे, बड़ो शैतान है मेरा छोरा। अंदर लेकर के गई। दोबारा बाबा ने भोजन बनाया, फिर भोग लगाया, फिर ठाकुर जी आ गए, फिर जूठा कर दिया। बार 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 मैया अंदर ले जाती हैं और जितनी बार बाबा बुलाते उतनी बार भगवान आ जाते हैं। अब कृष्ण कहते हैं कि बाबा तुम हमें बुलाते क्यों हो? भाई या तो बुलाओ तो मुझे खिलाओ, आधा खा ले